हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज करवा चौथ का दूसरा दिन है। तो अभी सुबह उठे हैं, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। तो दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने। प्याज के पराठे और सॉस लेके गए, मैगी खा के गए वो लोग। और हस्बैंड भी जाएंगे थोड़ा डॉक्टर को दिखाने, उनको थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था, काम के चक्कर में उनको गैस बहुत बनती है ना, तो इस वजह से उनको यहाँ पेट के किनारे किनारे साइड में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि पहले आप 2-3 दिन की छुट्टी लो और पूरा फुल बॉडी चेकअप कराओ और जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत बीमारी निकल रही है। आप जब फिट रहोगे तब तो काम कर पाओगे ना। सही बोल रहे हैं ना फ्रेंड। तो मैंने इनसे बोला है कि आप अपॉइंटमेंट कल का लगा के रखे हैं, तो डॉक्टर 12 बजे बुलाए हैं। तो नाश्ता तो मेरा रेडी है, वो नहा के निकलेंगे। मैं फटाफट पराठे सेक दूँगी, खा के निकल जाएंगे वो। मैंने अंदर का बेडरूम सही कर लिया है और हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी है। बोली है कि ठीक है, मैं चाय बना के तुमको दे रहा हूँ, फिर मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो चाय दे के गए वो, और कंबल क्या बोलते हैं, मशीन में लगा के गए। मैंने कहा मशीन में 2 कंबल डाल दो, धुल जाए। दिवाली आ रही है, मौसम थोड़ा ठीक है तो सुखा दूँगी, सूख जाएगा। तो 2 कंबल मशीन में दे दिए हैं, आराम से बेटा और बेटी के कंबल वो धुल जाएंगे। तो कंबल भी धुल रहे हैं। अभी मंदिर वाले रूम में जो सारा सब प्रसाद वगैरह दिया था ना, बहुत ज़्यादा उधर कचरा हो गया, तो पूरा वहाँ की थोड़ा टेस्टिंग करेंगे। और जहाँ पे अलमारी बगल में रखी है, मंदिर के बगल में जहाँ पूजा पाठ का सामान रखा है, थोड़ा सा वहाँ सफाई करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो ये सब करने के बाद, और रात का कड़ी वगैरह भी बच गई थी, बहुत बना दिया था मैंने, और सिक्योरिटी लोग को देने के बाद भी बच गई थी। और सब्ज़ी भी है, थोड़ी गरम गरम सब्ज़ी दोपहर में बना लेंगे, और कढ़ी है, चावल डाल लेंगे, हो जाएगा। फिर शाम को जो बनाना होगा फ्रेंड बनाएंगे। अभी चल रहे थे, थोड़ी सी सफाई कर रहे थे। चूड़ी देखिए मैंने खाली कर ली है, कड़े पहननी है, क्योंकि वो साड़ी की मैचिंग की चूड़ी थी, इसलिए मैंने वो उतार दी है। क्योंकि आजकल चूड़ी के दाम जान रहे हैं ना कितने हो गए हैं, और महंगी चूड़ियाँ तो सच में बहुत महंगी होती हैं फ्रेंड। तो बिजली भी देख ली, बोल रही है कि बिजली ख़त्म हो गई है, बता रही है कि मुझे रिचार्ज करो रिचार्ज करो। हर चीज़ में तो पैसे पैसे के खर्चे हैं। और साड़ी जो मैंने कल पहना था ना, तो वो छत पे मैं जब पूजा की तो वहाँ बारिश हुई है, तो पूरे छत पे नीचे नीचे जो फॉल वगैरह होती है ना, थोड़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने उसको सर्फ में उसको हल्का सा करके मैंने धूप में दे दिया है, धुल के। तो सूख जाएगी, तो हल्का प्रेस करके मैं आयरन करके मैं बैग में लगा के अलमारी में डाल दूँगी। तो फ्रेंड यही सब है, यही सब चल रहा है। तो मेरा कल का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, करवा चौथ का। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाइयाँ, और सोच रही हूँ मैं दिवाली की सफाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ना स्टार्ट करूँ। आपको मैं बताऊँ एक बात, मैंने वॉलपेपर मंगवाया। अंदर बेडरूम में तो देखा आपने, एक मैंने यहाँ हॉल में भी, ये देखो येलो येलो दिख रहा है ना, हल्का येलो में, तो ये आधी दीवार बच गई है। अब मैं सोच रही हूँ ये दीवार पूरी लग जाए, उसके बाद में यहाँ पे जो मुझे शोपीस वगैरह हैंगिंग करना है वो मैं हैंग करूँ। फिर उसके बाद जो भी मुझे इधर उधर रूम का चेंजिंग करना है वो मैं करूँ। मैं पर्दे धुल के रख चुकी हूँ, वाइट पर्दे मैंने निकाल के रख लिया। साइज़ के थोड़े बड़े थे तो मैंने उसको थोड़ा सा मुड़वा के सिलाई करवा लिया, कटवाया नहीं है। ये पर्दे बहुत महंगे आते हैं। तो फिर उसके बाद सारा रेडी करके बैठी हूँ, बस फटाफट मेरा ये वॉलपेपर आ जाए और लगवा के मैं इस रूम को फटाफट ठीक कर लूँ, हॉल को। फिर बेडरूम का भी थोड़ा सा बचा है वॉलपेपर, वो भी ठीक हो जाए फ्रेंड, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके सजा लूँ। तो बहुत से काम मेरे हो गए हैं, और किचन में भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो अगर वो मेरा आ जाता है तो मैं किचन की भी टेस्टिंग कर लूँ। तो बहुत बहुत ऐसी चीज़ें बची हैं मेरी कि जो मैं इस वजह से मैं रुकी हूँ सफाई करने में। तो मैं कैसी लग रही थी कल करवा चौथ में, आप लोग कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा कि मैं थोड़ी सी भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने नहीं आती और मैंने सीधे पल्ले में पहन ली थी। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि नहीं रीमा तुम उल्टा ही पल्ला पहनो, तो फिर मैंने उल्टा पल्ला पहना, तो फिर मैं पूजा की। तो फिर फ्रेंड ऐसे बने रहिए वीडियो में, फिर मैं सफाई कर लेती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में।
कानन में जो मैंने पहने थे ना सब उतार दिए, बहुत बड़े बड़े थे। तो देखिए मैंने ये पीछे लगवाया है वॉलपेपर, तो देखिए इतना बच गया है, तो इसी को मुझे लगवाना है, पूरा कवर करना है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। यहाँ सोफ़ा रहेगा और यहाँ पे मैं वाइट और येलो में पर्दे डाल दूँगी, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैं फ्रिज को इधर लगा दूँगी और डाइनिंग जो है ना मैं यहाँ लगा दूँगी किचन के सामने, कि कुछ भी बनाओ तो बच्चों लोग को आराम से दे दो, बच्चे लोग खा पी लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ कंबल लगा दिए हैं धुलने को। और ये रूम देखिए मैंने ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल से सही कर दिया, क्योंकि अभी बोला ना दिवाली की सफाई करना है, तो देखिए इसमें भी वॉलपेपर लगवाया है, लेकिन इसमें भी देखिए ये इतना बच गया है, तो इस वजह से मैं रुकी हूँ कि मेरा पूरा लग जाए तो मैं हैंगिंग वगैरह करूँ। और उसके बाद देखिए मैंने साड़ी भी धो दी है, जो मैंने कल करवा चौथ में पहनी थी। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ उधर की सफाई। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि सफाई तो जानते हैं बहुत ज़रूरी है। सुबह लेडीज़ लोग अगर सफाई ना करें ना तो दिनचर्या शुरू नहीं होता है। तो फ्रेंड देखिए मैं इधर मंदिर के बगल में साइड में पूरा सफाई करने है, क्योंकि कल करवा चौथ था ना, तो पूरा सामान पूजा पाठ का रात को मैंने सब निकाल लिया था, तो फिर अच्छे से मैंने उसको लगाया नहीं था, ऐसे बेटे ने रख दिया था रात को। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसको जगह जगह सारा रख देती हूँ अच्छे से क्लीन करके। और लड्डू गोपाल मेरे देखिए अभी सो रहे थे, तो फिर मैंने बेटे से कहा कि आप उनको उठा दो, सुबह हो गई है। और फिर मेरा जो प्रसाद तो जो बचा हुआ था मैं उसको जगह जगह रख रही थी, क्योंकि लैया चूड़ा जो हम लोग के करवा चौथ में प्रसाद में चढ़ता है ना, तो वो ऐसे तो हवा लगेगी तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैं उसको रख रही थी जगह जगह पे ले जाके। फिर इधर स्टोर रूम को मैं जो साइड में अचार वगैरह सर्फ ये सब कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो रहती है ना, तो वो ज़्यादा रहती हैं तो मैं इधर स्टोर रूम में रख देती हूँ, और जो ज़रूरत की रहती हैं तो वो मैं किचन में रख देती हूँ और बाथरूम में रख देती हूँ। तो जो चूड़ा बचा हुआ था मैंने कहा कि आप ले जाके दान दे दीजिएगा, और क्योंकि पुराना चूड़ा था मेरे पास, और कुछ चूड़ा मैंने रख दिया। और फिर मैंने काल्टू वाल्टू सारे चेक किए, और सारे डिब्बे स्टोर रूम के सारे चेक किए, क्योंकि मुझे राशन लाना था कि राशन में क्या बचा है क्या नहीं बचा है। तो देखा काबली चना मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो कुछ कुछ चीज़ों को मैंने छाटा, और सब छाट के सारा मैंने डिब्बा को खाली किया अच्छे से। और खाली करने के बाद मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और डिब्बों में सारा मैंने भरा। तो देखा तो चना का थोड़ा सा घुन पड़ रहे थे, तो फिर मैंने देखा तो उसको फिर मैंने पछोड़ा, और थोड़ा सा मैंने उसमें से बायदो को दिया, नीलिमा को, कि वो अपना घर में वो भी छोला बना लेगी। और अच्छे से साफ़ करके मैंने फिर उसको डिब्बे में भर दिया फ्रेंड, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे गर्दा आ गई थी, धूल आ गई थी। तो मैंने सोचा जो अगर घुन भी लग रहे होंगे तो वो निकल जाएंगे झाड़ने के उससे, और मैं भर के रख दूँगी। और ये पूजा कर रहे थे तो ये डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे, तो मैंने कहा कि तब से मैं इधर का काम समेट लेती हूँ, तो फिर इनको गरम गरम मैं नाश्ता दे दूँगी, तो ये खा के अपना हॉस्पिटल जाएंगे। फिर मैं अपना जो काम मेरा रेगुलर रहता है फिर मैं आराम से करूँगी। तो चने के दाल में भर रही थी, चना था, काबली चना था, मटर था, और जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे बर्तन मांजने वाले सब चीज़ें सब बच गए थे, तो वो मैं रख रही थी। और फटाफट फिर मैंने सारा अच्छे से जगह जगह लगाया, और बहुत सारा धूल भी कोने कोने लग जाता है, और वहाँ कोने कोने झाड़ू तो उतने अच्छे से लग नहीं पाती है। फिर अच्छे से पूरा क्लीन करने के बाद मैंने उस सामान को सब जगह जगह रखा। अभी मुझे स्टोर रूम साफ़ करना है, क्योंकि दिवाली आ रहा है ना, तो अभी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम हुआ रहेगा ना तो आसान रहेगा साफ़ करने में। फिर लगीज़ में जो मैंने सब कपड़े मैंने करवा चौथ में चढ़ाया था, तो फिर मैंने उसको अच्छे से लगीज़ खोल के रख दिया, क्योंकि सासू माँ की साड़ी है और मेरा सूट है। और मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे, गरम गरम पराठे से अच्छे मुझे प्याज के पराठे लगते हैं, और घर में सबको ही अच्छे लगते हैं। तो बेटा बेटी स्कूल गए हुए थे, उन लोग को भी मैंने प्याज के पराठे और सॉस दे दिया था टिफ़िन में, तो वो लोग लेके गए हुए थे। और नारियल के जो लड्डू बनाए थे वो दे दिया था। तो ये देखिए मैंने अनार का दाना निकाला है, मैं बनाऊंगी जूस, जो हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि इनको खून ब्लड की थोड़ी सी कमी हो गई है, और थोड़ा सा पेटलम भी डाउन हो गया है, तो इसलिए मैं इनको जूस दूंगी बना के। तो भाईदों ने देखिए पूरा अनार के दाने निकाल दिए थे। और मेहनत तो देखिए लगती है, कोई भी आप काम करिए तो बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो फिर मैंने अनार के दाने सब धुल के और आराम से मैंने ये 4 अनार का जूस 1 गिलास निकला, और थोड़ा सा ज़्यादा निकला तो वो मैंने पी लिया।
और जो भरा हुआ गिलास था मैंने इनको काला नमक डाल के दे दिया फ्रेंड। और मेरा जूस देखिए बन गया है। फिर उसके बाद सारी सब्ज़ी वैदों ने काट दी थी, तो फिर मैं जगह जगह पे रख दूँगी। पालक और आलू की भुजिया बनाऊँगी और रात को मैं बनाऊँगी गोभी के पकौड़े। तो उसकी तैयारी करके मैंने रख दिया था। और फिर सोचा मैं इधर की थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ रैक की। और जो मेरे पास पुराने कवर थे ना, तो मैंने सोचा मैं इसको यहाँ यूज कर लेती हूँ, तो ये मेरे यूज में भी आ जाएंगे और यहाँ पे देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें हों जो आप बेकार की इधर उधर फेंके हैं, तो अगर आपकी वो चीज़ें यूज आ जा रही हैं तो उसको ज़रूर संभाल के रखिए, और कभी ना कभी वो यूज में आ ही जाती हैं। तो मैं कोई भी वैसी चीज़ मैं जल्दी नहीं फेंकती हूँ, मैं स्टोर रूम में उसको रख देती हूँ। और जब मुझे कभी लगता है कि हाँ ये मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने साबुन लगा के, क्योंकि वाइट है ना, तो मैंने सारा पूरा क्लीन किया। फिर उसके बाद मैंने सारे डिब्बे उब्बे जो मेरा रूटीन होता है वो सारे मैंने क्लीन किए। और मेरा दोपहर का खाना रेडी ही हो गया था। फिर मैंने सारे डिब्बे उब्बे क्लीन किए अच्छे से, और फिर गैस के पास पूरा डस्टिंग वस्टिंग किया। और जो कल मैंने नई कढ़ाई निकाल के पूड़ियाँ बनाई थी, उसको मैंने अच्छे से वैदों ने क्लीन नहीं किया था, तो फिर मैंने उसको अच्छे से मांजा। और मांजने के बाद फिर उसको मैंने जगह पे पोंछ के रख दिया। फिर गैस बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही क्लीन कर लूँ, क्योंकि जब तक गैस ज़्यादा गंदी हो जाती है और मेरे मन की क्लीन नहीं होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि नीलिमा साफ़ नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा मैं ही साफ़ कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम था। गैस ख़त्म हो गया था, तो मैंने सिक्योरिटी को बुलाया कि मेरा गैस सिलेंडर लगा दो। फिर वो लगा रहा था, क्योंकि मुझे लगाने में थोड़ा सा डर लगता है फ्रेंड। तो वो लगाया, तो फिर मैंने रात का खाना बनाया। देखिए मैंने बनाई है लौकी डाल की दाल और आलू पालक की भुजिया और गोभी के पकौड़े और गरम चावल। तो मेरा रात का डिनर हो गया है रेडी। और आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं कल मिलती हूँ, तो आपको मैं पुराना वीडियो मैंने आप लोग के साथ थोड़ा सा। मेरी बुआ यहीं पे रहती है, दीदी के घर के आसपास। तो बुआ के यहाँ जा रहे हैं हम और कुहू। तो एक आध घंटा वहाँ बैठेंगे, फिर आएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं, थोड़े से दूर में है बुआ का घर। तो गली गली हम लोग आते आते आ गए हैं, थकावट भी आ गई। बुआ के घर की गली है, ये मेन सड़क है। हम लोग गली गली से आए हैं। तो बुआ का घर पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है कल से, क्योंकि कल रात को 1 बज गया था रात को। पूजा हो रही थी ना भोलेनाथ की, तो बैठने से मेरे पाँव में बहुत पेन होने लगा, कमर में। मैं तो 11:30 बजे ऊपर आ गई और खाना ना खा के मैं सो गई, मैं रेस्ट की। दीदी तो 1-1:30 बज गया था दीदी को आने को। तो कुहू को लेके आई हूँ, शौर को नहीं। ये लो, तुम बनाती रहना और हम पैर छुएंगे, फिर बंद कर देना, ठीक है? ठीक है। रुको, ऐसे मत गिरीश पकड़ो तो जो पता ना चले कि कैमरा है हाथ में। अभी रोक दो, अभी रोक। हाँ और बताइए। और सब बढ़िया। हम का बुआ से अपने हम मिल ले ही अचानक हम चला गए बुनियादी जब सुना थी तो उससे मिल गए। मेरी मम्मी चाय बना रही है सबके लिए। है मम्मी? हाँ, चाय बना रहे हैं। काम करके आ जाएंगे। और ये देखिए मेरी मम्मा। एक गिलास ले आओ।
मम्मी दीजिए। ये कम लगती है। आशा के साथ उसकी पड़ोसी सुषमा थी। उसने उसे सहारा देकर खड़ा किया और घर लेकर चली गई। ऐसे ही विश्वनाथ को जाने के बाद 10 दिन बीत जाते हैं। तभी आशा सुषमा से, अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चों को कैसे संभालूं? आशा, तुम्हें खुद ही बच्चों का सहारा बनना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है मम्मी? हाँ, सुषमा, तुम सच कह रही हो। मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा होना ही होगा। ऐसा कहकर तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अपने पापा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे रेनू भी कहती है। हाँ? रेनू भी कहती है। क्या? सारे काम करके कुछ करना चाहिए। काम भी किया करती थी। उससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन राजू अपनी माँ से, पानी कहाँ आ रहा है? तुम इतना काम क्यों करती हो? तुम ये काम करके कितना थक जाती हो? पानी तो आ रहा है। मेरी मम्मी और बुआ को देख के कैसा लगा? तो